हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल विकसित कृषि। 30 डे चैलेंज का आज हमारा दूसरा दिन है, बट एग्रोनॉमी का ये फर्स्ट क्लास है। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर टॉपर जो हमारे विकसित कृषि चैनल से पढ़ के यूनिवर्सिटी में टॉप किए और एडमिशन पाएँ। अगर आप भी किसी यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं, लाइक डीडीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन के साथ आप चाहते हैं कि आप टॉप करें, तो ये जो हमारा चैनल है विकसित कृषि, ये आपके लिए बेस्ट है। फिर देखते हैं ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच 2026। ये जो है स्पेशली आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच ये तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए है। ऑल इन वन का मतलब ये है कि सपोज कोई भी बच्चा है, उसने एक कॉलेज का फॉर्म ना भर के 3 कॉलेज का फॉर्म भरा है, एक तीर से कई निशाने, यानी कि आपने एक फॉर्म ना भर के 3 फॉर्म भरा है। लाइक डीडीयू का आपने भर दिया, फिर बीआरडी का आपने भर दिया, या फिर टीडीपीजी का भर दिया, यूपी कैटेट का भर दिया, यानी 3 आपने भर दिया, कोई भी 3 आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको उन तीनों के लिए अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑल इन वन बैच है, ये आपके उन तीनों एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो हमारा ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच 2026 का, इस पे अभी ऑफ चल रहा है। तो अगर आप एंट्रेंस में अच्छा करना चाहते हैं और एंट्रेंस में अगर आप अच्छा कर जाते हैं, तो ये जो हमारा विकसित कृषि चैनल है, ये सेमेस्टर में भी हर एक मोड पे आपका साथ देगा। तो अगर आप इस बैच में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनरोल करना चाहते हैं, तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि इस बैच पर ऑफ चल रहा है, तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम आगे। और मैं एक बात बता दूं, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा 3 कॉलेज का भरा हुआ है, उसके लिए तो वो बैच है ही है। बट सपोज कोई बच्चा जो है, उसको ये लग रहा हो कि मैंने तो 3 कॉलेज का फॉर्म भरा ही नहीं है, तो फिर अगर मैं ये बैच लेता हूँ या फिर लेती हूँ, तो ये जो होगा मेरे लिए महंगा पड़ेगा। तो अगर आप पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकुलर लेना चाहते हो, लाइक आपने डीडीयू का भरा हुआ है, तो आप पार्टिकुलर बैच चाहते हो, तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो आप विकसित कृषि जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आज जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के। 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम अपना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट देंगे। सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एग्रोनॉमी इज़ प्राइमरली डीलिंग विथ, शस्य विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो एग्रोनॉमी है वो किससे संबंधित है? फ्रूट क्रॉप से है, फॉरेस्ट्री से है, फील्ड क्रॉप से है, या फिर फिश फार्मिंग से है? तो हम सभी को पता है, हमने इसके जो पिछली वाली वीडियोस थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो एग्रोनॉमी है वो फील्ड क्रॉप से रिलेटेड है। सो बी इज़ आवर राइट आंसर। सपोज आपने इसमें ये तो जान लिया कि एग्रोनॉमी जो है वो फील्ड क्रॉप से रिलेटेड है, बट अगर इन केस क्वेश्चन कभी पूछ ले कि फ्रूट क्रॉप किससे रिलेटेड है, या फिर फॉरेस्ट्री किससे रिलेटेड है, फिश फार्मिंग किससे रिलेटेड है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है ना कि ये क्वेश्चन ही पूछेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चारों में से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं फ्रूट क्रॉप के बारे में। फ्रूट क्रॉप सबको पता है, जो फ्रूट क्रॉप है वो रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर से। फ्रूट क्रॉप किससे रिलेटेड होता है? हॉर्टिकल्चर। ये जो हमारा फ्रूट क्रॉप है ये हमारा रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर से। फील्ड क्रॉप हमने देख ही लिया, एग्रोनॉमी से। फिर हम बात करेंगे फॉरेस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट्रीज में हमको साफ साफ दिख रहा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या छुपा हुआ है? फॉरेस्ट, पेड़। तो ये हमारा बिलोंग करता है फॉरेस्ट्री से। किससे? फॉरेस्ट्री से। फिर आता है हमारा फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग जो है ये होता है पीसी कल्चर से। फिश फार्मिंग किससे? पीसी कल्चर। तो अगर मान लीजिए इन केस एग्रोनॉमी ना पूछ के आपसे ये पूछे कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, और यही 4 ऑप्शन दे दे, तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे कि फिश फार्मिंग। तो हम जानते हैं कि फील्ड क्रॉप जो है हमारा एग्रोनॉमी से रिलेटेड है, फ्रूट क्रॉप हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और जो हमारा फॉरेस्ट्री है ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। और वहीं मैं बात करूँ फिश फार्मिंग, तो ये पीसी कल्चर से। तो हियर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ अ मेजर खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य खरीफ की फसल है? सबको पता है खरीफ क्रॉप किसको कहते हैं? जो गर्मियों के सीज़न में होता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज़, हमारा जो खरीफ क्रॉप पूछ रहा है कि खरीफ क्रॉप कौन सा होगा? सी, चावल। सी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी जो हमारा वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम है, ये तीनों हमारे कौन से हैं? रबी क्रॉप के हैं। कौन से?
रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो ठंडियों में होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ भी लिया है, विच इज़ अ मेजर रबी क्रॉप। हमने अभी पढ़ा था खरीफ क्रॉप हमारा वो चावल होता है, और जो हमारा रबी क्रॉप होता है वो होता है वीट, गेहूँ। हियर बी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी जो हमारा कॉटन है, मेज़ है, जूट है, ये हमारे खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है द आइडियल पीएच रेंज फॉर मोस्ट क्रॉप। अधिकांश फसलों के लिए आदर्श पीएच सीमा रेंज क्या है? मैंने इसके पिछले वीडियो में बता रखा है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडियल पीएच। बहुत सी अधिकांश फसलों, मतलब कि सपोज बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती हैं, उनका पीएच कितना होता है? तो उनका पीएच हमारा 5.5 टू 7.5 होता है। हियर बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तो जान लिया, बट यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हर एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? जैसे कि जो ये 3.4 है, ये 3.4 है, ये क्या हो जाएगा? 2 एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें 8 से 9 पीएच, तो ये जो हमारा होगा 2 अल्कलाइन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 9 से 10, तो ये जो है 8 से 9 हाई, ये 8 से 9 होगा 2 एल्कलीन होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और 9 से 10 क्या हो जाएगा? उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? हार्मफुल होगा। क्या होगा? हार्मफुल होगा। हार्मफुल सबको पता ही है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी को ढीला या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सपोज होता है कि मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो रखी है, फिर उसको हमको क्या करना है? ढीला करना है, मिट्टी को ढीला करना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस हमारा कहलाता है टीलेस, भूपरिष्करण। क्या कहलाता है? भूपरिष्करण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर अगर हम बात कर लें हार्वेस्टिंग, सबको पता है हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। फसलों को काटना क्या कहलाता है? फसलों को काटना कहलाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब हमारा कोई क्रॉप है वो पक जाता है, तब उसको हम क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन सबको पता है, सिंचाई, वाटर सप्लाई। क्या होता है? वाटर सप्लाई। इसमें हम क्या करते हैं? इरिगेशन में सप्लाई ऑफ वाटर। फिर आता है हमारा मल्चिंग। क्या होता है? मल्चिंग। मल्चिंग जो होता है कवर करता है सॉइल को। मल्चिंग क्या करता है? कवरिंग सॉइल। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन मैन्योर इम्प्रूव। हरी खाद में किससे सुधार होता है? सॉरी, हरी खाद से किस में सुधार होता है? जो हरी खाद होती है, 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि किस में सुधार होती है। सो हियर आवर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सॉइल फर्टिलिटी, ए, मृदा उर्वरता। अच्छा ठीक है, मृदा उर्वरता में होता है। ये हमारा पेस्ट अटैक क्या है? पेस्ट अटैक क्या है? तो ये जो है रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? पेस्ट अटैक जो हमारा रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? पेस्ट को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस पेस्ट। फिर हम बात करेंगे वाटर लॉस के। किसके बारे में बात करेंगे? वाटर लॉस। वाटर लॉस से वैसे ही समझ में आ रहा है कि लॉस ऑफ वाटर होता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन रखने में। क्या करता है? हेल्प करता है मॉइस्चर, नमी को बनाए रखने में। हेल्प रिटेन मॉइस्चर। फिर चलते हैं सैलिनिटी जान लेते हैं। सैलिनिटी क्या होता है? ये जो है सैलिनिटी, ये जो है सैलिनिटी, ये जो क्या करता है? इंक्रीज़ नहीं होने देता है। किसको? जो साल्ट कंटेंट होता है उसको इंक्रीज़ नहीं होने देता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट प्रमोट लीफी ग्रोथ। कौन सा पोषक तत्व पत्तियों की वृद्धि को बढ़ाता है? जैसे कि यहाँ पे आपके किसी भी स्टेम या फिर रूट को नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नॉर्मली पूछ रहा है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा पोषक तत्व है जो पत्तियों की वृद्धि को बढ़ाता है। जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, उसकी वृद्धि को, उसके ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, नाइट्रोजन। ए, नाइट्रोजन। अगर मान लीजिए आपसे इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि फॉस्फोरस का क्या रोल होता है, या फिर पोटेशियम का क्या रोल होता है, जिंक का क्या रोल होता है। तो हमें पहले से क्या होना होगा? तैयार रहना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? क्रैक करना है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को। सो हमको बस एक क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, हमको 4 ऑप्शन से
सबको 4 ऑप्शन दिया है, हमको चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बना के रखना है, हमको अपने आप को क्या करना है, पहले से प्रिपेयर करके रखना है। तो हम जानते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ में। किस में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ में। रूट ग्रोथ में तो करता ही करता है, और फ्लावर ग्रोथ में भी हमारा कौन हेल्प करता है, फॉस्फोरस। फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस। पोटेशियम क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस। और जिंक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जिंक, जेडन, जिंक। तो ये क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सबको पता है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो जिसको भी पता होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है और कितने होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, कितने होते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस कॉजेज। फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है। सपोज कि मतलब कोई पत्ती है, यहाँ पे पत्तियों के बारे में ही पूछा, अगर उसमें फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो उस पत्ती का क्या हाल होगा, तो वो पत्ती जो है पीली पड़ जाएगी, सॉरी बैगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैगनी, पर्पल लिप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं येलो लिप्स। जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं वो पीली कब पड़ती हैं, जब उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए नाइट्रोजन मतलब कोई न्यूट्रिएंट है, अगर उसका अधिकतम होता है तो भी वो हार्म करता है कुछ, और कमी होती है तो भी, क्योंकि हमको पता है हर एक चीज़ हमको लिमिट में चाहिए होता है। सपोज़ अगर खाना है, आपको भूख लगी हुई है, अगर आप कम खाते हो तो पेट नहीं भरेगा, और अगर वहीं आप ज़्यादा खा लेते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हर एक चीज़ हमको क्या चाहिए होती है, लिमिट में चाहिए होती है। फिर हम बात करते हैं लीफ बर्न की। लीफ बर्न, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है, पोटेशियम। चलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, पर्पल लिप्स। फॉस्फोरस की कमी से बैगनी पत्ती जो पत्तियाँ होती हैं बैगनी हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन हेल्प इन। फसल चक्र किस में मदद करता है, फसल चक्र जो है हमारा वो किस में मदद करता है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें सॉइल इरोजन इंक्रीज। सॉइल इरोजन इंक्रीज क्या होता है, ये रिड्यूस करता है किसको, रिड्यूस करता है इरोजन को। किसको रिड्यूस करता है, इरोजन को। फिर हम बात करते हैं वीड ग्रोथ। वीड ग्रोथ क्या है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प्स किसमें, कंट्रोल करने में। किसको कंट्रोल करने में, वीड को। किस में कंट्रोल करने में, वीड को। सो हियर आवर राइट ऑप्शन इज ए इज़ द राइट ऑप्शन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स, मिश्रित खेती का अर्थ है। मिश्रित खेती का अर्थ है, समझ में ही आ रहा है, मिक्स कर देना, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना। मिक्स कब करते हैं, क्या हम एक चीज़ को कभी मिक्स कर सकते हैं, नहीं। मिक्स करने के लिए हमको हमेशा क्या चाहिए होती है, या तो 2 चीज़ हो या फिर 2 से ज़्यादा। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग पूछ रहा है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। यानी 2 या 2 से अधिक क्रॉप को क्या करते हैं, जब एक ही साथ हम ग्रो करते हैं तो हमारा क्या होता है, मिश्रित खेती होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा सेम क्रॉप रिपीटेडली, इसका मतलब क्या होता है। ये जो होता है मोनोक्रॉपिंग, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आप एक ही क्रॉप को जब बार बार ग्रो करते हो, एक ही क्रॉप को क्या करते हो, जब बार बार ग्रो करते हो तो वो हमारा होता है मोनोक्रॉपिंग। फ्रूट वाले में पता ही है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है। फिर हाइड्रोपोनिक्स, क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स। तो ये जो होता है सॉइल लेस फार्मिंग होता है। क्या होता है, सॉइल लेस फार्मिंग होता है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड। रिमूवल का मतलब क्या होता है, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या होता है, खेत होता है हमारा, फील्ड है, उसमें हम ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ खरपतवार हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जो खरपतवार होती है उसकी हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसके हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वीड। वीड से क्या बन गया, वीडिंग। तो रिमूविंग ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, हियर द राइट ऑप्शन इज बी। फिर हम बात करेंगे टीलेस। टीलेस क्या है, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल को हम क्या करते हैं, सॉइल को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्रॉप को सीड ओड को सोन करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, सॉइल का प्रिपरेशन है। सॉइल का क्या है, प्रिपरेशन है, सॉइल प्रिपरेशन। फिर हम बात करते हैं मल्चिंग। मल्चिंग, मल्चिंग में क्या होता है, प्रिवेंट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है वीड ग्रोथ को। क्या करता है, प्रिवेंट करता है।
जब वीट की ग्रोथ होती है तो हम उसमें मल्चिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है। फिर हम हार्वेस्टिंग, अभी हमने पढ़ा ही था, कटिंग क्रॉप, फसलों को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्बिसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल, शाकनाशी का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, तो हर्बिसाइड भी हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, वीड, खरपतवार के लिए यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। ड्रिप इरिगेशन इज़ बेस्ट फॉर, टपक सिंचाई किसके लिए सबसे अच्छी होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, वो जो टपक टपक के गिरता है वो हमारा क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है। तो ड्रिप इरिगेशन इज़ बेस्ट फॉर वाटर सेविंग, पानी की बचत, इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं फ्लडिंग, किसकी बात करते हैं, फ्लडिंग। ये अपोजिट मेथड हो जाता है ड्रिप इरिगेशन का। कैसे, फ्लड आ रहा है, जैसे कि बाढ़ आ रहा है, तो ये होता है उसमें पानी की बचत होगी या फिर पानी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो यहाँ पे हमारा पानी क्या होगा, ज़्यादा बर्बाद होगा। फिर हमने अभी पढ़ाई था सॉइल इरोजन, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इरोजन को। वाटर वेस्टेज क्या करता है, वाटर वेस्टेज जो है प्रिवेंट करता है वेस्टेज को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इरिगेशन एट रूट जोन इज कॉल्ड, सीधे जड़ क्षेत्र में सिंचाई करने को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट हमको क्या करना है, रूट में हम सिंचाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिप कहते हैं, टपक सिंचाई। जो ड्रिप होता है वो जब बूंद बूंद करके गिरता है तो वो डायरेक्ट कहाँ गिरता है, जो हमारा प्लांट होता है उसके रूट में गिरता है। फिर हम बात करते हैं स्प्रिंकल, तो ये जैसे रेनफॉल होता है ना, उसके तरह होता है, सेम किसके तरह होता है, रेनफॉल के जैसा। फिर हम बात करते हैं फ्लड, बाढ़ में क्या होता है, जो पूरी खेत होती है, पूरी फील्ड होती है, वो क्या कर जाती है, फ्लड कर जाती है, पूरी फील्ड क्या करती है, बह जाती है। फिर हम बात करते हैं फरो, फरो क्या, ये चैनल है, फरो क्या है, चैनल्स है, क्या चैनल्स है, किसके बीच में, रोज़ के बीच में, चैनल्स बिटवीन रोज़। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्रिप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्वेस्टिंग इज़ डन व्हेन क्रॉप रीचेज, फसल की कटाई तब की जाती है जब फसल पहुंचती है। फसल की कटाई कब करते हैं, तो फसल की कटाई तो हम तभी करते हैं ना जब वो क्या होती है, पूरी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं जर्मिनेशन, किसकी बात करेंगे हम, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो होता है हमारा अर्ली स्टेज होता है। जर्मिनेशन क्या होता है, अर्ली स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है, अर्ली स्टेज होता है। जर्मिनेशन हमारा कौन सा स्टेज होता है, अर्ली स्टेज होता है। फिर हम बात करेंगे अपने सीडलिंग के बारे में। सीडलिंग ये जो होता है हमारा अर्ली ग्रोथ होता है। सीडलिंग स्टेज क्या होता है, अर्ली ग्रोथ होता है। क्या होता है, अर्ली ग्रोथ होता है। तो हमारा सीडलिंग स्टेज होता है वो हमारा अर्ली ग्रोथ होता है। और फ्लावरिंग कब होता है, बिफोर मैच्योरिटी, परिपक्व होने के पहले ही फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिफोर फ्लावरिंग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्रेशिंग सेपरेट, गहाई किसे अलग करती है। जब थ्रेशिंग होता है वो किसको अलग करती है, तो भूसे से दाने को। थ्रेशिंग क्या करती है, ग्रेन फ्रॉम चैफ, भूसे से दाने को अलग करती है। ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विनोइंग यूजेस, ओसाई में किसका उपयोग है। ओसाई जब करते हो तो आप किससे करते हो, ओसाई जानते हो ना, वो क्या करते हैं, घर पे भी हम लोग अक्सर देखते हैं, मम्मी लोग क्या करती हैं, गेहूं वगैरह धुल देती हैं, फिर उसको छत पे क्या करती हैं, उसमें की जो मिट्टी होती है या फिर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, या तो हवा आता है, मतलब हवा बहता है अगर अच्छा खासा, तो उससे उसकी ओसाई कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं लोग, फ़ैन लगाकर ओसाई करती हैं। तो ओसाई करने के लिए यानी विनोइंग करने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ता है, विंड का। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द कैश क्रॉप, इनमें से एक नकदी फसल कौन है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने कैश क्रॉप पढ़ा था। कैश क्रॉप क्या होता है, मतलब हम इस पर्पज़ से किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं कि उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे और उससे इनकम पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमारा शुगर कैन आ गया, गन्ना। तो फिर विच इज़ द कैश क्रॉप, इसमें से कौन सा जो हमारा कैश क्रॉप है, कॉटन। सी, कपास क्या हमारा कैश क्रॉप है। ठीक है, अगर पूछ ले कि राइस क्या है, राइस क्या है, तो राइस जो होता है फूड क्रॉप होता है। राइस मोस्टली क्या होता है, फूड क्रॉप होता है। राइस इज़ मोस्टली फूड क्रॉप। फिर हम बात करेंगे वीट। वीट जो होता है हमारा स्टैपल फूड क्रॉप होता है। स्टैपल फूड क्रॉप होता है, क्या होता है, स्टैपल फूड क्रॉप। वीट हमारा क्या होता है, स्टैपल फूड क्रॉप। उसके बाद से आता है हमारा ग्राम।
क्या आता है, ग्राम। तो ये जो होता है पल्स क्रॉप होता है, ग्राम। चना क्या होता है, चना जो हमारा होता है पल्स क्रॉप होता है। क्या होता है, पल्स क्रॉप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व, जैविक खेती में किससे बचा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब सॉरी अवॉइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड किसको अवॉइड करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र को। किसको, केमिकल फर्टिलाइज़र को। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है, और अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हो और अगर अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो इनकम बहुत अच्छी आती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ सबको पता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपोस्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कंपोस्ट जो होती है खाद किससे तैयार की जाती है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ए, फार्म वेस्ट, कृषि अपशिष्ट से। प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर हम बात करते हैं स्टोन्स, ये जो हमारे पत्थर होते हैं ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, पत्थर जो हमारे होते हैं ये डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। सैंड क्या होता है, मिनरल मटेरियल होता है, सैंड हमारा क्या होता है, मिनरल मटेरियल होता है। सैंड क्या होता है, मिनरल मटेरियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, मृदा अपरदन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। और जो सॉइल इरोजन होती है वो किसके द्वारा कम की जा सकती है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज काउंटर फार्मिंग, किसके द्वारा कम की जा सकती है, काउंटर फार्मिंग। ठीक है, अगर हम बात कर लें बी इज द राइट ऑप्शन, डिफॉरेस्टेशन। डेफॉरेस्टेशन होता है और एफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ों की कटाई होती है, और एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ों की बचाई होती है। फिर हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग, ये क्या करता है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, कोई फील्ड है उसमें आप अपने जो ये गाय वगैरह होते हैं उनको छोड़ देते हो, वो पूरा क्या करते हैं उसको, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है पूरा खेत साफ कर देना, चर जाना। फिर आता है बर्निंग, किसी खेत को अगर आप जला देते हो तो वो क्या करती है, वेजिटेशन कवर को पूरा क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जब आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लोगे और आप पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, जिसमें ये बताया जाता है लोग क्या करते हैं जब फसल हो जाता है हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसप्लांटिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग सीडलिंग इन, ट्रांसप्लांटिंग से पहले पौधा उगाने की प्रथा कहलाती है। ट्रांसप्लांटिंग से पहले पौधा उगाने की प्रथा क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी नर्सरी, पौधशाला। ए इज़ द राइट ऑप्शन। फॉरेस्ट पता ही है किसके लिए, और रिवर हमारा मतलब रिवर से हम ट्रांसप्लांटिंग करें ये तो हमारा इम्पॉसिबल ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्चिंग हेल्प इन, मल्चिंग किस में हेल्प करता है, अभी हमने पढ़ा था मल्चिंग किस में हेल्प करता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन में। किस में, मॉइस्चर कंजर्वेशन में। ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्म यार्ड मैन्योर FYM इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो गोबर की खाद होती है किससे प्राप्त होती है। गोबर की खाद क्या आप पत्थर से लेते हो, नहीं। क्या वो पदार्थ से मिलती है, मिनरल से, नहीं। केमिकल से, नहीं। किससे मिलती है, एनिमल वेस्ट, सबको पता है पशु अपशिष्ट होता है, एनिमल का जो वेस्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं। अच्छा, मिनरल्स में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मिनरल्स के कुछ एग्जांपल होते हैं जो कि होता है हमारा जिंक होता है, फिर हमारा क्या होता है, आयरन होता है, और कुछ मेटल्स होते हैं। फिर हम बात कर लें केमिकल्स, केमिकल्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यूरिया होता है, क्या होता है, यूरिया होता है, और DAP होता है, DAP होता है। और ये रॉक्स में तो स्टोन के पीसेस आते हैं, रॉक्स में क्या आता है, स्टोन पीसेस आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेग्यूमिनस क्रॉप फिक्स, दलहनी फसलें जो होती हैं किसका स्थिरीकरण की करती हैं, किसका स्थिरीकरण। तो राइट ऑप्शन इज बी, नाइट्रोजन। किसका, नाइट्रोजन का करती हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन, बात करना ऑक्सीजन, तो प्लांट जो होता है हमारा रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या करता है, रिलीज़ करता है, प्लांट जो है रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को। फिर हम बात कर लें अगर पोटेशियम, तो ये पोटेशियम जो होता है टेकन फ्रॉम सॉइल ओनली, केवल किससे लिया जाता है, सॉइल से। और फास्फोरस जो होता है एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीड ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम, बीज उपचार, बीज उपचार किससे सुरक्षा प्रदान करता है। सीड ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम, ए डिजीज़, रोगों से।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाटर लॉगिंग कॉजेज, जल भराव के कारण क्या होता है? जल भराव के कारण क्या होता है? रूट जो होती है डैमेज हो जाती है। बी इज द राइट ऑप्शन। जब पानी अधिक देते किसी प्लांट को, कोई भी चीज़ लिमिट में देनी चाहिए। अगर आप एक्सेस अमाउंट में दे रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि वो डैमेज हो जाएगा। फिर आता है गुड एरेशन। क्या गुड एरेशन? ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। इसमें जो होता है वाटर लॉगिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है एरेशन को। क्या करता है? एरेशन को वाटर लॉगिंग रिड्यूस करता है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि बेटर ग्रोथ, वाटर लॉगिंग से बेटर ग्रोथ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वाटर लॉगिंग से क्या होता है? पुअर ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? पुअर ग्रोथ। जब उसका रूट ही डैमेज हो जाएगा वाटर लॉगिंग की वजह से, जल भराव अधिक हो रहा है तो रूट जब डैमेज हो जा रही है तो बेटर ग्रोथ कहाँ से होगा? नॉर्मल सी बात है कि पुअर ग्रोथ होगा। फिर यहाँ पे बात कर रहा है मोर ऑक्सीजन। भाई मोर ऑक्सीजन कहाँ से होगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मोर ऑक्सीजन की जगह क्या होगा? लेस ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? लेस ऑक्सीजन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीरो टीलेज मीन्स, शून्य भू परिष्करण का अर्थ होता है। जीरो टीलेज का मतलब क्या होता है? जीरो टीलेज भाई, जीरो टीलेज का मतलब होता है नो प्लगिंग, कोई हम उसमें जुताई ही नहीं कर रहे हैं। डीप प्लगिंग का मतलब क्या होता है? ये एकदम उसके अपोजिट है जीरो टीलेज के। इन सब के बारे में पहले तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करो, उसके बाद से इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं सेमेस्टर में, और आप पूरा डिटेल में इसके बारे में जानोगे। और एंट्रेंस भी आता है, मैं बताऊं तो इंटरेस्ट भी आता है। अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारा एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट होता है सही में बहुत ही अच्छा होता है, इसको पढ़ने में मज़ा ही आ जाता है। उसको से हम बात करते हैं डबल टीलेज। डबल टीलेज में क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जुताई करते हैं। क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जुताई करते हैं। हाँ ये मत, अगर किसी और जैसे कि कोई बच्चा वो सोच रहा है कि मेरे को एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से नहीं करना है, अनदर सब्जेक्ट से करना है, तो ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी इंटरेस्टेड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा रुचि रखते हो। तो अगर आप जेनेटिक्स से करना चाहते हो, SCW से करना चाहते हो, सॉइल साइंस से करना चाहते हो, तो इट टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रोनॉमी और वो हॉर्टिकल्चर ही अच्छी होती है, सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि इंटरेस्ट, रुचि ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरी रुचि इसी में है। अब आपका इंटरेस्ट आपको पता होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पेसिंग बिटवीन क्रॉप्स हेल्प इन, फसलों के बीच की दूरी किस में मदद करती है? जैसे कि देखिए, जब हम क्रॉप लगाते हैं तो फसलों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां रहती हैं, स्पेस रहता है, वो किस लिए छोड़ा जाता है? तो बेटर ग्रोथ के लिए, बेहतर निकास के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, स्टोरेज पेस्ट अटैक, भंडारण के कीट किस पर हमला करते हैं? जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं वो किस पे हमला करते हैं? स्टोरेड ग्रेन पे। बी इज़ द राइट ऑप्शन, भंडारित अनाजों पे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। व्हाट इज़ द स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप नॉर्मली फील्ड पेस्ट अटैक स्टैंडिंग क्रॉप। जो फील्ड के पेस्ट होते हैं, जो फील्ड के कीट होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप्स पे। किस पे? स्टैंडिंग क्रॉप से, क्रॉप पे। सो हियर द राइट ऑप्शन इज बी। राइट ऑप्शन इज बी। ये था हमारा 30 क्वेश्चन। 30 डेज चैलेंज का आज हमारा पहला दिन था एग्रोनॉमी का। वैसे तो दूसरा दिन था, बट एग्रोनॉमी का ये फर्स्ट क्लास था। और हम ट्राई करेंगे कि आपको इससे भी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले कि आप यूनिवर्सिटी में क्रैक कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो, कोई भी आंसर आपको लग रहा हो कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।